हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे यूएनसीआरपीडी के बारे में। दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। सो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये राइट ऑफ पर्सन कन्वेंशन दिया गया था ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में। मतलब इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड वाइड इनके हक के बारे में पता चले, इनके राइट्स के बारे में पता चले, इसलिए स्टार्ट किया था। सो बेसिकली बात करें तो ये आपके यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन के यूनिट 10 दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन का एक टॉपिक है। यूएनसीआरपीडी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और क्यों बनाया गया है, कितनी सिग्नेटरीज हैं इसमें, कितनी कंट्रीज़ हैं, उन सब के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले बात करेंगे कि यूएनसीआरपीडी वॉज अडॉप्टेड। कब स्टार्ट हुआ था, कब अडॉप्ट मतलब कब इसके बारे में सोचा था लोगों ने, है ना। तो 13 दिसंबर 2006 को यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क, ओके, यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था 30 मार्च 2007 को, ओके, कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को इसके हक में है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के एग्रीमेंट्स को मानती हैं। जब हम बात करें, जब इस सिग्नेचर के लिए दिया गया था तो उस टाइम पे सबसे मतलब आप बोल सकते हो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्नेटरीज आई थी इसमें इन द हिस्ट्री टू अ यूएन कन्वेंशन। की यूएन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वेलफेयर में काम करता है यूएन। तो उनमें से सबसे ज़्यादा सिग्नेटरीज मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने इसमें क्या किया था, उसके हक में आए थे, उसको साइन किया था एक तरह से। सो 82 सिग्नेटरीज जब ये फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था, 44 सिग्नेटरीज टू ऑप्शनल प्रोटोकॉल, कि जो भी ऑप्शनल उनकी एग्रीमेंट्स आती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन आती है कि उनको भी वो फॉलो करेंगे, तो वो 44 सिग्नेटरीज आई थी और 1 रेटिफिकेशन आया था कि मतलब ये सारी कंट्रीज जो जो जिन्होंने सिग्नेटरीज करी थी वो सारी इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके लिए आप बोल सकते हो कि उसके लिए वो प्रेफर करेंगे या फिर उसके हक में है, ठीक है, उसके हक में। सो इट इज़ फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन राइट ट्रीटी फॉर द ऑफ द 21st सेंचुरी एंड इज द फर्स्ट ह्यूमन राइट कन्वेंशन टू बी ओपन फॉर सिग्नेचर बाय रीजनल इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से उनके लिए सबसे पहला ह्यूमन राइट कन्वेंशन था कि कोई भी इसमें सहमति दिखा सकता है। और 21st सेंचुरी का बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब इसमें अलग अलग राइट्स के बारे में दिया गया था, दैट इज़ अबाउट जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए। सो कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 3rd ऑफ मई 2008। 3rd ऑफ मई से ये स्टार्ट हो गया था, या फिर आप बोल सकते हो ये लागू हो गया था 3 मई 2008 से, ओके। इसके बाद बात करते हैं यूएनसीआरपीडी एक तरह से शिफ्ट लाया था किसमें, लोगों के थॉट्स में, कि जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पीडब्ल्यूडी इंडिविजुअल्स हैं, दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो है सब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट क्या, जैसे लोग उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, व्यूइंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑब्जेक्ट, कि वो सिर्फ उनके लिए चैरिटी करो, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन चाहिए उन्हें, बस हमेशा नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने शिफ्ट करा था इस चीज़ को, इस थॉट को, कि सब्जेक्ट हैं वो भी और पर्सन्स की तरह हैं और भी और पीपल की तरह हैं, उनके भी कुछ राइट्स हैं और वो अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं सोसाइटी में, ओके, ऑन देयर लाइफ बेस्ड ऑन देयर फ्री एंड इन्फॉर्म कंसेंट एज वेल एज बीइंग एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। कि वो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो भी एजुकेशन ले सकते हैं, उनके भी राइट्स हैं, उनके भी, है ना, उनके लिए भी कुछ लॉज हैं, तो वो भी पार्ट है सोसाइटी का। कौन, डिसेबल्ड, ओके, जो डिसेबल्ड है, जो विकलांग है, उनके लिए ये आया था कन्वेंशन, ओके। सो आफ्टर दैट इज द की फीचर्स क्या है यूएनसीआरपीडी के। तो सबसे पहले ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच है ये, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन के राइट के बारे में बात की थी। इन्होंने बोला था कि जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल है वो मेडिकल चैरिटी के लिए ही नहीं बल्कि राइट बेस्ड मॉडल है, मॉडल्स टू राइट बेस्ड, ओके। इट मीन्स कि उनके भी कुछ राइट्स हैं, उनके भी कुछ अधिकार हैं, वो भी पार्ट है सोसाइटी का। इसके बारे में बात की थी। नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की थी कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी वर्क प्लेस पे, वर्क या फिर आप बोल सकते हो स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, कहीं पे भी उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और फुल पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन होना चाहिए, कि हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी एक्टिविटी में, ओके, या फिर वो काम भी कर सकता है जो वो कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे जैसे यहाँ ओलंपिक्स हैं, ओलंपिक्स में भी पैरा ओलंपिक्स होते हैं जो किसके लिए होते हैं, जो हैंडीकैप्ड लोगों के लिए होते हैं ना, क्योंकि वो भी पार्टिसिपेट करते हो। कितने सारे इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो उसमें, जो पैरा ओलंपिक्स में मेडल्स भी लेकर आते हैं ना, मेडल्स भी लेकर आते हैं। जैसे आप शीतल को देख लो, शीतल आर्चरी में मेडल लेकर
आई है ना, उनके तो हाथ भी, मतलब वो भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि विकलांग है। ओके, तो फिर भी वो मेडल लेके आ रहे, तो बेसिकली उनके कुछ राइट्स हैं, वो भी सोसाइटी का पार्ट है। तो उनके लिए कोई भी पार्टिसिपेशन से कोई भी मना नहीं कर सकता, इंक्लूजन होना चाहिए कि उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको भी सर्विसेज मिलनी चाहिए, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर है मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, तो कुछ मॉनिटरिंग बॉडीज होनी चाहिए जो उनके राइट्स को देखे कि कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा, और अकाउंटेबल होने चाहिए ना उनके प्रति, किनके प्रति, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके प्रति। आफ्टर दैट इज इसमें कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल्स और ऑब्लिगेशंस है, जिसमें सबसे पहले पर्पस की बात की है कि पर्पस क्या है इसका, यूएनसीआरपीडी का, कि ह्यूमन राइट्स को एनफोर्स करा जाए, और सब जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो भी पीडब्ल्यू हैं, उनको उनको फुल राइट्स या फुल पार्टिसिपेशन देना चाहिए सोसाइटी में। आफ्टर दैट इज इन्होंने कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात की, जैसे यूनिवर्सल डिज़ाइन, कि यूनिवर्सल डिज़ाइन क्या बोलता है कि सभी के लिए एक समान अधिकार, शिक्षा या फिर हर चीज़ में उनको जैसे और लोगों के लिए होती है वैसे ही उनके लिए भी है ना। और इन्होंने बात की थी रीजनेबल अकोमोडेशन की, उनको हेल्प मिलनी चाहिए ना, और वो भी रीजनेबल प्राइस पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सब्सिडीज के थ्रू, ये सारी चीज़ें। जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी आर्टिकल 3 में, जिसमें उन्होंने बात की थी कि उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी, जनरल इक्वालिटी, है ना, और जो रिस्पेक्ट है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के प्रति, वो सारी चीज़ें उनको भी मिलनी चाहिए। आफ्टर दैट इज जनरल ऑब्लिगेशन इज द फोर्थ आर्टिकल, आर्टिकल 4, जिसमें उनकी ऑब्लिगेशंस के बारे में बात की है, किसके, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के को जो स्टेट्स जो हैं वो अडॉप्ट करेंगी कुछ लॉज को, कुछ पॉलिसीज़ को, है ना, फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उसके बारे में। आफ्टर दैट इज द इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, जिसके बारे में लिखा है आर्टिकल 5 में कि उनके प्रति आपको रिजर्वेशन देने हैं, सबको इक्वल अधिकार देना है, और किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वीमेन एंड डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी बात की है कि वीमेन को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। ओके, वीमेन को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए, उनको वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जागरूक करो लोगों को। और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी बात की थी। ओके, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की जो बच्चे, उनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। ओके, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। अवेयरनेस रेजिंग के बारे में भी बात की थी कि लोगों को अवेयर करो डिसेबल्ड के प्रति, और ये कोई मेडिकल या फिर आप बोल सकते हो कि ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मेडिकल उनको चेकअप वगैरह चाहिए, नहीं, उनके भी राइट्स हैं, वो भी, उनका भी कुछ रोल है सोसाइटी में जो वो प्ले कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि वो भी हकदार हैं हमारे जो राइट्स हैं उनके। ओके, जस्ट अ मिनट। सो आफ्टर इट इज आर्टिकल 9, जो एक्सेसिबिलिटी के बारे में बोलता है, इसका मतलब कि उनको ट्रांसपोर्टेशन में, आईसीटी में, या फिर आप बात करो फिजिकल एनवायरनमेंट में, उनको हर जगह, और ये पब्लिक सर्विसेज में हर जगह उनको एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए, मतलब उनको उनके जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, आप बोल सकते हो। ओके, राइट टू लाइफ, कि उन्हें भी जीने का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है कि वो भी क्या है, उनको भी जीने का अधिकार है, और ये उनके लिए एक तरह से राइट है। ओके, आफ्टर इट इज आर्टिकल 11, दैट इज ऑफ सिचुएशन ऑफ रिस्क एंड ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज, की उन अगर कोई रिस्क आए तो उनको मानवता के अधिकार पर उनको सबसे पहले निकाला जाए, जैसे अर्थक्वेक आ जाए या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हो, तो उसके लिए अगर ऐसा भी कुछ हो तो डिसेबल्ड लोगों को पहले हक दोगे, है ना, उनके लिए भी आप करोगे सिचुएशन ऑफ रिस्क में। आफ्टर इट इज आर्टिकल 12 हमें बोलता है कि इक्वल रिकॉग्निशन बिफोर लॉ, कि सभी एक समान है ना, उनके भी लीगल राइट्स हैं एज अदर्स जो और बाकी लोगों के हैं, और उनको भी सपोर्ट मिलनी चाहिए हर तरह से। ओके, आफ्टर दैट एक्सेस टू जस्टिस, कि उनको भी जस्टिस मिलेगी इंक्लूडिंग रीजनेबल अकोमोडेशन, है ना, कि हर तरह से उनको जस्टिस मिलेगी, न्याय मिलेगा, जो भी लीगल प्रोसेसेस में जो भी खर्चा होगा उसमें उनके लिए कुछ रीजनेबल प्राइजेस रखे जाएंगे। आफ्टर दैट इज आर्टिकल 14, दैट इज लिबर्टी एंड सिक्योरिटी फॉर पर्सन, तो उनको भी, मतलब जो पीडब्ल्यूडी हैं उनको भी अधिकार है लिबर्टी का और सिक्योरिटी का, प्रोटेक्शन फ्रॉम द जो भी उनके खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं उनसे वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं, या फिर वो भी कोर्ट में
कोर्ट में केस कर सकते हैं उसके प्रति, है ना। आफ्टर दैट इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इज अबाउट फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, कि उनको मतलब अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई उन्हें टॉर्चर कर रहा है, क्रूअलिटी शो कर रहा है उन पे, है ना, या फिर इनह्यूमन एक्टिविटीज कर रहा है कि वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल ही अलग तरह से उनको मार पीट रहा है या डिग्रेड कर रहा है उनके ट्रीटमेंट में, या फिर उनके ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर रहा है या पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे भी उनको बचाना है। ओके, ये आर्टिकल 15 में लिखा है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। आफ्टर दैट इज आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में क्या लिखा है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस एंड अब्यूज, कि उन्हें कोई भी किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन, मारपीट वगैरह से या वायलेंस या अब्यूज से उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, प्रिवेंशन मिलनी चाहिए और रिस्पॉन्ड भी करें। ओके, ठीक है। आफ्टर दैट इज द आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 बताता है प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सन, कि जो भी पर्सन है उनकी जो फिजिकल या फिर मेंटल इंटीग्रिटी है उनको उनको इक्वल बेसिस पे अधिकार मिलना चाहिए, फिर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ओके, कि अगर लगता है कि वो डिसेबल्ड है तो आप उनका मजाक नहीं उड़ाओगे। लिबर्टी ऑफ मूवमेंट एंड नेशनलिटी, तो उनके लिए भी कुछ राइट्स हैं किसके प्रति, राइट टू एक्वायर, राइट टू एक्वायर एंड चेंज नेशनलिटी। ओके, और वो मूवमेंट्स में भी खड़े हो सकते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। आफ्टर दैट इज लिविंग इंडिपेंडेंटली एंड बीइंग इंक्लूडेड इन द कम्युनिटी, कि वो भी अलग रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट होकर रह सकते हैं और फिर भी उन्हें समान अधिकार दिया जाएगा कम्युनिटी में भी या सोसाइटी में भी। ओके, फिर है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बताता है पर्सनल मोबिलिटी के बारे में। इट मीन्स की प्रमोट मोबिलिटी, है ना, कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट है और उनको असिस्टिव डिवाइस की भी हेल्प मिलेगी। आफ्टर दैट इज आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कि उनके लिए क्या है, वो अपने ओपिनियंस को भी दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ओपिनियंस को भी, और वो कहीं से भी उनको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि आपको हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, किसी भी मतलब जानकारी नहीं देंगे, तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। आर्टिकल 22 से अबाउट रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, तो उनकी भी खुद की कुछ प्राइवेसी है, तो उनकी प्राइवेसी की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 23 सेज अबाउट रिस्पेक्ट फॉर होम एंड द फैमिली, कि उनकी जो घर है, उनकी जो फैमिली है, उसके प्रति भी आपको रिस्पेक्ट करनी है। आफ्टर इट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए बोला गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल है जो एजुकेशन के लिए है ना। तो एजुकेशन के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 24 है, तो इसको ध्यान में रखना है, यूएनसीआरपीडी का आर्टिकल 24 इज अबाउट एजुकेशन। तो इन्होंने बोला है कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, कि उनको असिस्टिव डिवाइसेस और उनको लर्निंग स्ट्रेटेजीज उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करानी है। ओके, तो एजुकेशन का के बारे में आर्टिकल 24 में बोला गया। आफ्टर दैट इज द आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 इज अबाउट हेल्थ, और हेल्थ के लिए कि उनके प्रति कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना, और उनको पूरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। आफ्टर दैट आर्टिकल 26 दैट इज अबाउट हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन, कि उन्हें पुनर्वास भी मिलना चाहिए और उनको पूरी प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए। ओके, प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए जो उनको ज़रूरत है उस तरह की, विद द प्रोफेशनल, विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स। आफ्टर दैट इज आर्टिकल 27 सेड अबाउट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, कि उनको भी वर्क एरियाज में जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी मिलनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओके, तो वो भी उनके ये भी राइट है, उनका भी हक है कि वो काम करें, वो भी एम्प्लॉयड बने। आफ्टर दैट इज आर्टिकल 28 दैट इज एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल प्रोटेक्शन, तो सोसाइटी में जो भी उनके प्रति गलत चीज़ें हो रही हैं उससे उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, इसके बारे में कहता है आर्टिकल 28। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए उनका भी, मतलब एक तरह से आप उनके साथ मारपीट नहीं कर सकते, बिल्कुल जैसे सोसाइटी है वैसे ही आपको सब करना है। आफ्टर दैट आर्टिकल 29 सेड अबाउट पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ, कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, है ना, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल एरियाज में भी और पब्लिक लाइफ में भी अपनी बातें बोल सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट आर्टिकल 30 इज अबाउट पार्टिसिपेशन इन कल्चरल लाइफ, रिक्रिएशन, लेजर एंड स्पोर्ट्स, कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कल्चरल लाइफ में, आर्टिकल 30 में एक आ गया है ना, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में, लेजर एक्टिविटीज़ में, या फिर स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से पैरा ओलंपिक्स और जो भी इनके गेम्स हैं, जो भी गेम्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, तो इनके लिए भी गेम्स हैं कि वो पार्टिसिपेट करें और अब हमारे देश का अब या फिर
जो भी देश है इस UNCRPD में, उनका नाम सम्मानित करें, है ना। फिर उसके बाद है सम्मानित बोल रही हूँ, सॉरी, उनका नाम रोशन करें। आफ्टर दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। तो इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग में आर्टिकल 31 में कहा गया स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा कलेक्शन। तो इनका जो डेटा है, इट मीन्स कि अप्रोप्रिएट डेटा होना चाहिए, ताकि जो स्कीम्स है, जो पॉलिसीज है, वो बनाई जा सके, है ना। आफ्टर दैट इज आर्टिकल 32 इज अबाउट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कि आप क्या करो, स्टेट्स मतलब कंट्रीज को एनकरेज करो कि वो एक साथ काम करें मिलजुल कर इनके राइट्स के प्रति, इनके PWDs के राइट्स के प्रति। आर्टिकल 33 में कहा गया नेशनल इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग के बारे में, कि नेशनल लेवल पे इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो भी बनाई जाती हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं, प्रोसीजर बनाए जाते हैं, वो सारे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए उसकी प्रॉपर टाइम टू टाइम, कि सिविल सोसाइटी में उनके प्रति उनके अधिकारों का हनन ना हो रहा हो, है ना। आफ्टर दैट इज द आर्टिकल 34 से 39 में कहा गया है UN कमिटी ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एस्टैब्लिशमेंट, फंक्शन और रिपोर्टिंग के बारे में, कि UN की जो कमेटी थी उसमें एस्टैब्लिशमेंट और फंक्शंस क्या हैं, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल 34 से 39 में कहा गया है। आर्टिकल 40 में कहा गया है कॉन्फ्रेंसेज ऑफ स्टेट पार्टीज़, ना, कि कॉन्फ्रेंसेज हो सकती हैं स्टेट पार्टीज़ की, मतलब कॉन्फ्रेंसेज के बारे में कि कैसे कैसे कॉन्फ्रेंसेज होंगी अलग अलग कंट्रीज़ की टाइम टू टाइम, जिसमें पार्टिसिपेट करना है जो भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं इसमें, है ना, उनको। आफ्टर दैट इज आर्टिकल 41 से 42 में डिपॉजिटरी और सिग्नेचर के बारे में बात की है, कि कौन कौन इसमें जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कराते हैं, फिर आप बोल सकते हो चैरिटी के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि इनके हक के लिए, ताकि और भी ज़्यादा कदम उठाए जाए बाय द UNCRPD। आफ्टर दैट इज आर्टिकल 43 से 50 में कहा गया रेटिफिकेशन, एंट्री इनटू फोर्स, अमेंडमेंट एंड रिजर्वेशन एंड विड्रॉल के बारे में, है ना, कि कौन कौन सी कंट्री इनको इनके हक में है, कभी ये आया था, ओके, और अमेंडमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, चेंजेस क्या क्या रिजर्वेशन के प्रति और विड्रॉल के प्रति, कि किन कंट्रीज ने विड्रॉल कर लिया इससे, तो ये 43 से 50 में बताया जाता है। आफ्टर दैट इज द इम्प्लीकेशंस ऑफ UNCRPD, कि UNCRPD की क्या इम्प्लीकेशंस है, कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म में हेल्प करती है। कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू अलाइन देयर नेशनल लॉज एंड पॉलिसीज विद द कन्वेंशन, कि जो भी कंट्रीज जिन्होंने भी इन पे साइन किया है, तो उनको क्या करना है, वो जो भी उनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे, जो आर्टिकल्स हैं, उनको मानना ज़रूरी है ना, नेशनल लॉज और पॉलिसीज़ को, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, और ऐसे लॉज को सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन हो, कि किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करते हो, एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करते हो, और हेल्थ केयर पॉलिसीज़ को, ओके। आफ्टर दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, कि उनको उजागर करें, उनके हक के लिए बात करें। स्ट्रेंथन द वॉइस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन डिसीजन मेकिंग, कि उनको भी इंक्लूड करो डिसीजन मेकिंग में, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको। प्रमोट सेल्फ रिप्रेजेंटेशन एंड एडवोकेसी, कि उनको भी सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का मौका दो, कि वो भी रिप्रेजेंट कर पाए अपने आप को, है ना, वो भी जवाब दें, ओके, वो भी काम करें नेशन के लिए। फिर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए बोलता है UNCRPD, ये एनकरेज करता है इंटीग्रेशन ऑफ डिसेबिलिटी राइट्स इनटू डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड एजेंडाज, जैसे SDGs में इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में भी बात की है, कि एजुकेशन में सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबको एजुकेशन का अधिकार है, उसके बारे में। फोस्टर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, की जो भी पब्लिक सर्विसेज है उसमें इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए सभी लोगों को। आफ्टर दैट इज द फोर्थ वन इज अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। तो इसमें क्या है, स्टेट मस्ट सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट टू द UN कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, कि हर कंट्री जो भी सिग्नेटरीज हैं इसकी UNCRPD की, उनको सबमिट कराने पीरियोडिक रिपोर्ट्स, कि इनका कुछ टाइम है, वहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट सबमिट करानी है UN कमिटीज़ को, है ना, ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, कि उनके खिलाफ कोई साजिश, या फिर उनके खिलाफ कोई लॉज, या फिर लीगल आप बोल सकते हो कि जिन्होंने केस किया हुआ है उसके बारे में, या फिर कोई कंट्री उसको नहीं मान रही है, उन सब चीज़ों के बारे में एक रिपोर्ट देनी होती है। एनकरेज सिविल सोसाइटी एंड NGOs टू पार्टिसिपेट इन रिपोर्टिंग एंड ओवरसाइट, कि सिविल सोसाइटी मतलब जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको एनकरेज करो कि वो पार्टिसिपेट करें इनके लिए, है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, इनके राइट्स के लिए लड़ें, इनके राइट्स के लिए अवेयरनेस फैलाएं। NGOs भी पार्टिसिपेट करें, दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिनका मेन एम होता है कि किसी का भला करना, नॉट फॉर प्रॉफिट। आफ्टर दैट इज द
लास्ट वन इज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डोनर्स टू प्रायोरिटाइज डिसेबिलिटी राइट्स, कि डोनर्स को आप इन्फ्लुएंस करो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करो कि वो भी, उनका जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो डिसेबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की होनी चाहिए। सेट अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड इक्वालिटी। तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर दो कि अगर यहाँ इस स्टैंडर्ड से नीचे अगर कोई जा रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ पे वो राइट्स नहीं निभाए जा रहे हैं, या फिर जो भी आर्टिकल्स में दिया हुआ है यूएनसीआरपीडी के वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन कर दो कि सभी को इक्वल अधिकार, इक्वल हक मिलना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो यूएनसीआरपीडी के बारे में। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, and also please like, comment and subscribe the channel, and also share it with your friends, है ना, those who are preparing for UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।